बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 के बारे में। तो चैप्टर 1 का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम। क्लास 9 का चैप्टर 1 जो है उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इस चैप्टर को समझते हैं। जो बच्चे नए हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, जिससे आपको इस चैप्टर का महत्व पता चले। नंबर सिस्टम का ये बेसिक है, इसे हर बच्चा देख सकता है। तो नंबर सिस्टम, ये जो वर्ड है सभी को दिख रहा है कि इस वर्ड में एक वर्ड छुपा हुआ है। इन दोनों वर्डों में एक वर्ड है नंबर। तो कहीं ना कहीं हम इसमें पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। तो क्वेश्चन आता है कि नंबर किससे बनते हैं? पहले तो नंबर बनते हैं हमारे किससे? डिजिट्स से। कैसे इस चीज़ को समझते हैं? जैसे मान लीजिए 25 लिखा हुआ है। 25 क्या है? ये एक नंबर है। ये क्या है? नंबर है। डिजिट से बनता है, वो भी कितने डिजिट? 2 डिजिट है इसमें। तो इसमें अगर बात करें डिजिट्स की संख्या की, तो डिजिट इसमें कितने हैं? 2। मैंने लिया कितना? 125। तो नंबर इज इक्वल्स टू, अगर बात करें 1 है, और नंबर ऑफ अगर बात करें डिजिट्स की, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। कितने डिजिट है? 3। तो नंबर और डिजिट में डिफरेंस समझ आ गया। ये एक नंबर है और इन्हें हम क्या कहेंगे? डिजिट्स इसमें कितने हैं? 1 2 3। डिजिट्स क्या होता है? ओनली 1। जैसे डिजिट्स की अगर बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या कहलाते हैं? डिजिट्स कहलाते हैं। अच्छा, अगर हम प्राचीनतम काल से अगर स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो प्राचीनतम काल में अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जो नंबर थे वो सिर्फ 9 तक थे। मतलब हमारी जो काउंटिंग्स थी वो 9 तक सीमित थी। सिर्फ 9 तक हम जाते थे और हमारी काउंटिंग 9 पर जाकर ख़त्म हो जाती थी। अगर हमें काउंटिंग करना होता था किसी चीज़ को, तो हम 9 तक पढ़ते थे। बार बार 9 तक का सहारा लेते थे। किसी भी चीज़ को आपको काउंट करना है, आप अगर किन्हीं भी 30 चीज़ों को अगर आप काउंट करना चाहते हैं, 30 कोई भी थिंग्स हैं, मान लीजिए 30 कोई भी लकड़ियों के टुकड़े हैं, उन्हें काउंट करना है, तो आप 9 के गट्ठर बनाते थे। इस तरह हम चलते थे। लेकिन ये चीज़ आगे तक काम नहीं आने वाली थी। और आज के इस युग में ये तो जानते हैं कहीं ना कहीं समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। तो हमारे भारतीय मैथमेटिशियन, जिन्हें हम लोग आर्यभट्ट जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इन्वेंशन किया, खोज की किसकी? जीरो की। जैसे ही उन्होंने जीरो के बारे में बताया, ये काउंटिंग आगे बढ़ती चली गई। सभी बच्चे जानते हैं ये। तो हमारी जो काउंटिंग थी जो 9 तक सीमित थी, वो अब आगे बढ़ती जा रही है। तो वो जब आगे बढ़ी तो 6 7 8 9, जीरो के सारे 10 11, अब ये काउंटिंग जाती है कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। मतलब अथार, अब इसका कोई दी एंड नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रही है ये। तो इस तरह के जो नंबर है इनको नाम दिया गया नेचुरल नंबर। क्यों बोलते हैं नेचुरल नंबर? सबकी अपनी अपनी राय, लेकिन नॉर्मल वे में कहा जाए तो इस तरह कह सकते हैं कि नेचुरल में एक वर्ड छिपा हुआ है, वो क्या है? नेचर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेचुरल नंबर में वर्ड छिपा हुआ है क्या? नेचर। और नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। नेचर का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। मतलब मनुष्य का ये नेचर होता है कि वो जब भी कोई संख्या या किसी नंबर के बारे में बोलता है तो हमेशा प्लस में बोलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कहा जाए कितनी पेन है, तुमने कहा 5 पेन है, तो कहीं ना कहीं आप प्लस में 5 बोल रहे हैं। अगर आपसे कहा आपके पास कितने अमरूद हैं, अगर आपका 10 हैं तो आप कहेंगे भाई 10 अमरूद हैं। तो मनुष्य की ये प्रकृति है कि वो कभी भी संख्याओं को बोलता है तो धनात्मक बोलता है। धनात्मक बोलता है, मतलब ये उसका क्या नेचर है मनुष्य का। तो ये जो संख्या है ये उसके नेचर में आती है मनुष्य के, इसलिए इनका नाम रख दिया गया नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एन से। वैसे तो डेफिनेशन कभी भी नेचुरल नंबर्स की पूछी नहीं जाती हैं, बट अगर कोई पूछता है तो आप नॉर्मल वे में कह सकते हो, क्योंकि जो काउंटिंग्स होती हैं आपकी वो भी कहीं ना कहीं 1 से शुरू होती है। और काउंटिंग्स भी ये नहीं होता कि भाई आप ये कहो कि नहीं सर हमने तो स्कूल में पढ़ा था 100 तक काउंटिंग होती है, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे हैं वो 10 तक पढ़ते हैं, कोई 20 तक। काउंटिंग चलती आती, ख़त्म नहीं होती। तो हम लोग बोल सकते हैं कि काउंटिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और ये मैंने बता दिया, इन्हें डिनोट कैसे करते हैं? एन से करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेशन आती नहीं, बट अगर कोई पूछे तो आप ये बोल सकते हो। नेचुरल नंबर के बाद अब आगे चलते हैं। अब चूँकि जीरो की खोज तो हो गई, अब जीरो की खोज हो गई तो फिर कहीं ना कहीं काउंटिंग में हमें जीरो भी मिल गया, तो जीरो को भी हमने इसमें शामिल कर लिया। तो अब ये काउंटिंग 0 1 2 3 4 क्यों शामिल किया? उसका रीज़न था
अगर अभी आपके हाथ में मान लीजिए 2 पेन है, तो आप कहेंगे भाई हमारे हाथ में 2 पेन है, अगर पेन हो ही ना तो क्या कहेंगे, पेन नहीं है। लेकिन हमने क्या इसको कोई संख्या में नाम दिया, तो हमने नाम क्या दे दिया उसको, 0। हमारे हाथ में क्या पेन है, 0 पेन है। तो 0 पेन है इसलिए इसको भी काउंट करना पड़ेगा भाई, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा नंबरों में। तो हमने जब नंबरों में इसको लिखा तो इसे कहाँ लिखा जाए, पोजीशन इसकी कहाँ ली जाए, तो भाई 0 मतलब कुछ नहीं है। अगर एक भी चीज़ है तो हाथ में कुछ ना कुछ है, तो 1 से भी कम है इसलिए इसको 1 से पहले रखा गया है। जब 0 को शामिल किया गया तो ऐसा लगा हमारी काउंटिंग अब ख़त्म हो गई, तो इसलिए इनका नाम रखा वोल नंबर्स। वोल नंबर मतलब ऐसा लगा कि संपूर्ण संख्याएँ आ गई, मतलब सभी संख्याएं आ चुकी हैं, तो इसलिए हमने इनको नाम क्या दिया, वोल नंबर्स नाम हमने दे दिया। तो 0 1 2 3 4 ये आपकी सभी संख्याएं आ चुकी हैं, तो इन्हें हमने नाम क्या दिया, वोल नंबर्स। इसकी अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वोल नंबर्स की डेफिनेशन में। मैं इसको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, मैं बस सिर्फ बोल देता हूँ। व्हेन वी राइट नेचुरल नंबर, व्हेन वी राइट नेचुरल नंबर्स विद 0, मतलब मैंने नेचुरल नंबर लिखे लेकिन उसके साथ में क्या ले लिया, 0, विद 0, देन वी गेट होल नंबर्स। जब हम नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 लिखते हैं तो हमें मिलते हैं क्या, होल नंबर्स। इसका पहला लेटर W है, तो इसे हम डिनोट करते हैं किससे, W से। मतलब ये जो होल नंबर्स होते हैं इन्हें हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स के बाद अब कुछ माइनस के नंबर भी इसमें ऐड किए गए। माइनस के नंबर क्यों ऐड किए गए, जैसे कोई चीज़ हमें माइनस करना है, अगर आपसे कोई कहता है भाई आपके पास 4 चीज़ें हैं, उनमें से 2 चीज़ हमें दे दीजिए, तो 2 चीज़ हमें देंगे, तो जो देंगे अब आपने दे दी तो आपसे वो चीज़ गई तो हम उनको साइन दे देते हैं किसका, माइनस का। तो अब माइनस की चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ और कम हो रही है, इसलिए हमने इसको लेफ़्ट साइड में रखा। मतलब अब जो नंबर्स थे वो और बढ़ते गए, तो माइनस इन्फाइनाइट, क्योंकि माइनस में भी कहीं तक जा सकती है, तो माइनस इन्फाइनाइट तक जाएंगे। डॉट 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 -2 -1 0 1 2 टू इन्फाइनाइट। अब माइनस के नंबर भी आ गए, प्लस के भी आ गए, 0 भी आ गए, इनको हमने नाम दिया क्या, इंटीजर्स। हमें लगा हमारी संख्या अब कंप्लीट हो गई, तो पूर्ण संख्या, हमें लगा कि भाई हमारी संख्या पूर्ण हो गई, तो इंटीजर्स को हिंदी में पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो पूर्णांक इन्हें वैसे कहा जाता है हिंदी में। तो अगर संख्या पूर्ण हो गई तो फिर हमने नाम रख दिया इनका क्या, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स माइनस इन्फाइनाइट से चलते हैं प्लस इन्फाइनाइट तक, है ना। वैसे इनके बारे में नंबर लाइन पर अच्छा समझते हैं, मैं इसे नंबर लाइन पर भी समझा देता हूँ। देखें अगर हमने ये बनाया नंबर लाइन, यहाँ बीच में लिया हमने क्या, 0, इधर प्लस डायरेक्शन, तो प्लस की तरफ चलते हैं, प्लस वाले नंबर होंगे इधर, ऐसे इधर माइनस वाले होंगे, -1 -2 -3, ये माइनस इन्फाइनाइट तक जाएंगे आप, यहाँ प्लस इन्फाइनाइट तक जाएंगे। हमने भी पढ़ा था कि इन सभी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीजर्स, है ना। इन सबको क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। अच्छा, अगर कोई इस नंबर लाइन पे आपने कह दिया सभी इंटीजर है, तो फिर ये क्या है, हमने भी पढ़ा था नेचुरल नंबर है, क्या बोला था इनको, नेचुरल नंबर। अब इसको तो क्या क्या बोल सकते हैं आप, ज़रा ध्यान से सुनना। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, इनको नेचुरल नंबर हमने कहा। एक नाम हम इंटीजर्स के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, ये सभी इंटीजर हैं। और इंटीजर में भी ये कौन से वाले हैं, कौन से वाले इंटीजर में, ये प्लस वाले, तो इसलिए इनको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। इंटीजर्स सभी होते हैं, माइनस से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन ये प्लस वाले हैं इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। बात करते हैं माइनस वाले नंबर्स की, -1 से माइनस इन्फाइनाइट तक के नंबर्स की। इन्हें क्या कहेंगे, इनका तो कोई नाम ही नहीं दिया हमने अब तक। तो इन्हें हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे जो नेचुरल नंबर थे वो +1 +2 सभी प्लस के थे। इधर देखा जाए तो चीज़ें वही हैं, बस साइन बदल चुका है। मतलब जैसे अगर ये नेचुरल नंबर प्लस वाले हैं तो ये नेचुरल नंबर कौन से, माइनस वाले, तो इनको नाम दे देते हैं निगेटिव नेचुरल नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये हो गया इनका नाम। दूसरा एक और नाम दे सकते हैं, जैसे प्लस वाले थे तो ये पॉजिटिव इंटीजर थे, अब चूँकि सभी इंटीजर हैं लेकिन इसमें माइनस साइन है इसलिए इनको हम बोल सकते हैं क्या, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स। ये हुए आपके क्या, निगेटिव इंटीजर्स। अब बीच में रह गया 0, भाई सर 0 का तो ये हुआ ही नहीं, 0 को क्या कहें, 0 को हम लोग अलग से नाम देते हैं 0 इंटीजर। इसे अलग से क्यों रखा, कई बच्चों के दिमाग पर चलता है सर इसमें तो प्लस साइन है माइनस साइन है, वही ना तो इस पर प्लस साइन होता है ना माइनस साइन, 0 पर कोई साइन नहीं होता,
इसको एक अलग से इंटीजर बोला जाता है, इसलिए इसका नाम है जीरो इंटीजर, है ना, सॉरी जीरो इंटीजर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जीरो इंटीजर कहा जाता है। जीरो को जीरो इंटीजर, मैं फिर से बोल दूँ, जीरो अलग से रखा गया है, ना तो जीरो को आप पॉजिटिव इंटीजर में रखोगे ना आप नेगेटिव इंटीजर में रखोगे, जीरो को एक अलग नाम दिया गया है, वो है जीरो इंटीजर। तो यहाँ तक बात आती है आपके इंटीजर्स की। नंबर लाइन नॉर्मल जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ते हो चाहे बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई आप जो भी करते हैं वो सभी कहाँ से हम लोग करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो सभी नंबर लाइन पे डिपेंडेड रहता है। नंबर लाइन के बारे में बाकी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नंबर्स में हम आगे देख रहे हैं, अभी इसके बाद आने वाला है आपका रेशनल नंबर, ले लेते हैं। नंबर लाइन के बारे में अधिकतर चीज़ें हम अभी सेकेंड पार्ट में भी पढ़ेंगे, है ना। जो बच्चे 9th क्लास में हैं या फिर जिनका बेसिक वीक है कहीं ना कहीं, तो वो बच्चे वीडियो को पॉज कर करके पढ़ें और चीज़ों को नोट भी करें, जिससे बाद में रिवीजन भी करते रहेंगे वो घर पर। रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? रेशनल नंबर में एक वर्ड तो अलग ही दिख रहा है मुझे, रेशियो। इसमें अलग एक वर्ड छिपा हुआ है जो क्या है, रेशियो, है ना। तो रेशियो की डेफिनेशन पहले हम देखते हैं क्या होती है। वैसे छोटी क्लासेस में भी है, 7th में भी इसके बारे में दिया, 8th में भी दिया, और कहीं ना कहीं इसका तो एक टॉपिक ही है पूरा, जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी है। तो रेशियो की डेफिनेशन अधिकतर हमें पढ़ने को मिलती है, या फिर हम ये डेफिनेशन बोल सकते हैं, रटना नहीं है चीज़ों को, आपको समझना है, खुद बना सकते हैं आप। तो रेशियो आप बोल सकते हैं कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज़ या टू थिंग्स, है ना। कंपेयरिंग ऑफ, ये ज़रूरी नहीं टू ही हो, कंपेयरिंग ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़ भी लिख सकते हो। और ओके, तो कंपेयरिंग ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़, भाई दो क्वांटिटी हो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी हो, उनका जो कंपेयर होता है उसे ही क्या कहते हैं, रेशियो कहा जाता है। तो उनका जो कंपेयर है उसको रेशियो कहते हैं। तो भाई रेशनल नंबर क्या है, फिर रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर में भी कहीं ना कहीं दो चीज़ों का कंपेयर होता है, बस अंतर इतना है कि रेशनल जो नंबर होता है उसमें P/Q की फॉर्म में होता है, जैसे 2/3 भी समझते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, हम लिख सकते हैं अ नंबर that can be written in the form of P/Q, या ऐसे बोल सकते हैं नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कुछ भी बोल दीजिए आप, रटना नहीं है आपको, अपने अकॉर्डिंग लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिन्हें हम वेयर, और इसमें P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं, P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो लेकिन Q किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें एक चीज़ और बोल सकते हैं, एंड P एंड Q आर ऑल्सो कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स। साथ में ये भी कहेंगे कि P और Q क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं। बच्चों एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को हमें समझना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, बार बार बोल रहा हूँ। तो रेशनल नंबर में हमें एक चीज़ ये पढ़ने को मिली कि P/Q की फॉर्म है वो तो ठीक है, P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स हमने पढ़ा था माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जाते हैं। मतलब P और Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू, 0 भी हो सकता है। लेकिन आगे एक कंडीशन लिख दी है कि P और Q की वैल्यू 0 तो हो सकती है, लेकिन उसमें Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता। मतलब P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन Q की वैल्यू 0 को छोड़कर सब कुछ हो गई। ये यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब ये क्या वर्ड आ गया, P एंड Q आर कोप्राइम नंबर्स। P और Q कोप्राइम नंबर्स हैं, तो ज़रा कोप्राइम नंबर्स अगर बीच में आ गया तो मैं इसे भी ले लेता हूँ। कोप्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हमने पढ़े हैं, तो पहले कोप्राइम नंबर समझ लेते हैं, जो वर्ड यूज हुआ है अभी, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या हैं, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है। मतलब ऐसे दो नंबर ले लीजिए जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो if HCF of two numbers is 1,
then they are called co-prime numbers, है ना। तो इफ़ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1 देन दे आर कॉल्ड co-prime numbers। अगर दो नंबर दिए उनका HCF बने तो उन्हें कहते हैं co-prime numbers। मतलब P और Q की वैल्यू कुछ ऐसी होंगी जिनका HCF बन। जैसे अब एग्जांपल्स लेता हूँ मैंने कहा 2/3, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों है? देखो 2 और 3 का HCF बना है, ओके, अलग दिख रहा है। और दूसरी चीज़ दोनों इंटीजर हैं इसलिए भी। और तीसरी चीज़ Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। मतलब ये P होता है, ये क्या होता है Q 0 के इक्वल है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये 100% क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आया 1 रेशनल है क्या? अब है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। 1 और 1 का HCF क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। दोनों क्या है? इंटीजर हैं और नीचे की वैल्यू 0 नहीं है। मतलब ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। -3/2 क्या ये रेशनल है? ये भी है, क्योंकि ये देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दोनों का HCF 1 और Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन आ गया 0 है क्या रेशनल नंबर? भाई ये क्वेश्चन 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स में भी शायद इसके बारे में पूछा गया है कुछ, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। शायद फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। तो इसको अभी समझेंगे, एक्सरसाइज में बाद में समझेंगे। अभी फ़िलहाल हमें नॉर्मल समझना है। मैं बार बार कहूँगा अभी रट्टा नहीं मारना। कई बच्चे तो आंसर याद कर डालते हैं। अब वो एक अलग स्तर पर क्या चीज़ें हैं, जब कॉम्पिटिटिव वे में आप पहुंच जाओगे, कॉम्पिटिटिव स्तर पर पहुंच जाओगे। अगर आप छोटी क्लासेज में हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप समझें पहले चीज़ों को, रट्टा बाद में मारें। रट्टा मारना कहीं ना कहीं ज़रूरत ही नहीं है वैसे इस चीज़ की, बट कॉम्पिटिटिव स्तर पर जब पहुंच जाते हैं तो कुछ चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक्स हमको दिमाग में रखनी पड़ती हैं। बट अभी आप छोटे जो बच्चे इसको देख रहे हैं अगर, तो वो बिल्कुल ही, मैं बार बार कहूँगा उनसे कि वो बच्चे बिल्कुल भी रट्टा ना मारें, चीज़ों को समझें। 0 रेशनल नंबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 को क्या लिख सकते हैं? 0.1। अब कोई कहेगा सर 0.1 क्यों? मैं तो 0.2 लिखूँगा। भाई तो 0.2 लिख लो, 0.3 लिख लो, 0.4 लिख लो, कुछ भी लिख लो आप, क्योंकि 0.4 भी लिखोगे तो भी सॉल्व करने पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0.4 क्वेश्चन आता है रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि देखो 0 इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 0 और 4 का HCF 1। कई बच्चे कहेंगे कैसे 1? 0 को मैं 0 × 1 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 4 × 1 लिख सकता हूँ, दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, मतलब HCF 1। तीसरी चीज़ नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, इसलिए ये 100% 0 क्या है? आपका रेशनल नंबर है। इन चीज़ों को आप समझें, वीडियो को पॉज कर करके आप चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी समझ आ गया रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब एक वैल्यू आ गई आपके सामने 22/7। ये क्या है भाई? क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है भैया, ये रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? भाई रेशनल नंबर वो नंबर होगा जो उसकी डेफिनेशन की कंडीशन को फॉलो करे। हमने कंडीशंस क्या लिखे थे? P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन आया कि सर ये 22/7 तो ऐसा लग रहा है जैसे पाई की वैल्यू हो, तो इसका मतलब पाई रेशनल है क्या? पाई नहीं है रेशनल। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ रेशनल पढ़ रहे हैं, ना कि इरेशनल के बारे में। अभी बता दिया जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो रेशनल नंबर 22/7 है, बट पाई नहीं है, क्योंकि अभी हम आगे इरेशनल पढ़ने वाले हैं। तो रेशनल नंबर समझ आ गया होगा बच्चों। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब क्या? इरेशनल नंबर। अगर कोई भी डाउट्स नंबर से रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही अभी, इसके किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है ना, तो आप वो चीज़ें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कोई नई वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर इस चैप्टर को समझा दीजिए या इस चैप्टर का बेसिक, तो वो भी समझा दिया जाएगा। वैसे हम लोग क्रम से डालने वाले हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरफ से एक सिस्टम से चला जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो और लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ने वाली हैं। जितने लोगों तक पहुँचे अच्छा है। इरेशनल नंबर क्या है? रेशनल हो गया, इरेशनल नंबर बिल्कुल उल्टा। रेशनल क्या था? अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इरेशनल क्या होगा? अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब इसको P/Q की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे नंबर ले सकते हो जिनके स्क्वायर रूट नहीं होते। नंबर दैट कैन नॉट हैव एनी स्क्वायर रूट। ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर रूट ही नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। इनकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं बार बार हर चीज़ की डेफिनेशन लिखूंगा तो काफ़ी लेंथी वीडियोज़ हो
क्यों, तो उन्हें कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। अब भाई कहोगे सर इसके एग्जांपल्स क्या होंगे इरेशनल नंबर के? मैंने भी क्या कहा था, पाई, मैंने भी 2 मिनट पहले बोला था पाई इरेशनल नंबर है। क्यों है पाई इरेशनल? क्वेश्चन आया पाई इरेशनल कैसे हो सकता है, पाई इरेशनल कैसे हो सकता है? क्योंकि सर आपने अभी बोला था पाई की वैल्यू तो 22.7 है। अब मैं आपको बताऊं कि जो 22.7 है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप इसको कहेंगे, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। फिर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ना वो 3.14 डॉट 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 चलती जाती है। इसमें भी आप सिर्फ 3.14 यूज कर दो, लेकिन ये वैल्यू यहाँ तक सीमित नहीं, ये वैल्यू चलती जाती है। इसके लेटर्स रिपीटेड नहीं होते और ये बहुत आगे तक जाती है, रुकती भी नहीं है ये वैल्यू। काफ़ी मिलियंस तक, मैं कह सकता हूँ 50 मिलियन चलती जाती है ये वैल्यू डेसिमल के बाद। तो ये जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो रिपीटेड भी नहीं हो रहा, रुक भी नहीं रहा। और जब नंबर रुक नहीं रहा और दूसरी चीज़ रिपीटेड भी नहीं हो रहा तो वो कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर्स की श्रेणी में चले जाते हैं। अभी डेसिमल्स के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, अभी आगे डेसिमल नंबर्स का टॉपिक लिया जाएगा, तब ये चीज़ आपको समझा दी जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखें तो आपको एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, इरेशनल नंबर में पाई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, क्योंकि पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 और ये जो वैल्यू आगे होती है रिपीटेड भी नहीं होती। आप इसके बारे में और एक्स्ट्रा इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या है आपको सर्च करने पे भी मिल जाएगा। और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू कंप्लीट वो भी मैं लिख के बता दूंगा, बट उसका कहीं भी यूज नहीं होता, काफ़ी बड़ी वैल्यू है वो। तो इसलिए पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। मेरा अनुमान है कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़, जो पाई की वैल्यू, पाई कैसे मिलता है आपको? अगर नॉर्मल डेफिनेशन अगर कहा जाए किसी, भाई पाई की डेफिनेशन क्या होगी, तो पाई के बारे में आप क्या कहोगे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2πr। एक सर्कल बनाया, सरकमफेरेंस क्या होता है? इसकी बाउंड्री। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल में? इसकी बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सरकमफेरेंस बोल सकते हैं। तो सरकमफेरेंस हो गया ये। और ये क्या होता है? इसका डायमीटर। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? 2r। r से r कटा, 2 से 2 क्या आ गया? पाई। अब कोई ये कहेगा सर ये क्या बात हुई? इसको अगर आपको कंफर्म करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप वैल्यूज़ पता लगाइए। जैसे अब आप ये कहोगे सर वैल्यू, जैसे मान लीजिए सर आपने कह दिया मैं तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाने वाला हूँ। तुमने कहा कि सर मैं तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का क्या कर रहा हूँ? सर्कल बना रहा हूँ। अब सर मुझे अगर सरकमफेरेंस निकालना है तो पहले मुझे पाई तो मैं पहले यूज कर लेता हूँ। अरे भाई आपको पाई यूज ही नहीं करना है। इस एग्जाम्पल को आप घर पर करिए। घर पर कैसे करेंगे वो सुनिए। जो बच्चे घर पर करना चाहे इस एग्जाम्पल को, वो क्या करें, कंपास लें, उसके बाद क्या करें, एक सर्कल बनाते हैं कंपास से, कंपास सर्कल बनाते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर कंपास से बनाओगे तो हमें सेंटर मिल गया उसका। आप अगर कंपास भी नहीं लेना चाहते, आप एक काम कीजिए, घर पर माँ बहन, हमारी जो माता बहनें होती हैं सभी लोग, वो कहीं ना कहीं चूड़ियाँ तो यूज करती हैं। तो आप एक चूड़ी ले लीजिए और चूड़ी लेकर क्या करिए, उससे बना दीजिए सर्कल। अब आपको उसका सेंटर नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्ट आप कैसे पता लगा सकते हैं वैल्यू। अब आपको उसका सेंटर नहीं पता, और सेंटर पता लगाने के बारे में भी भाई छोटी क्लासेस में है, और मैं बता देता हूँ कैसे पता लगाते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग बाहर आ गए हैं, बट बाहर नहीं है, चीज़ें देखो हर चीज़ आपके सिलेबस में है, आप हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझें कि थोड़ा पहुँच तो गए यहाँ तक। अब आप ये कहोगे अगर नहीं समझाया तो कहोगे कि सर समझाया नहीं। तो हमने एक चूड़ी ली और चूड़ी से क्या किया, सर्कल बना दिया। उसका सेंटर चाहिए तो सेंटर हर बच्चा जानता है, सेंटर कैसे लेते हैं, 3 इस पे पॉइंट ले लेते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं इनको, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 मैंने क्या किया, सर्कल की सरकमफेरेंस पर क्या किया, पॉइंट ले लिए, इनको जोड़ते हैं। इस पॉइंट को इससे जोड़ा, इस पॉइंट को किससे जोड़ा, इससे जोड़ा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो भाई इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह चला जाएगा, है ना, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो किस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा। सब बच्चे कर लेते होंगे, जिन्हें नहीं पता मैं आगे बता दूंगा इन चीज़ों के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, थोड़ा सा इधर हो गया, ये कहीं ना कहीं वैल्यू यहाँ आएगी। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। क्या होगा, सर्कल का सेंटर। अब कहोगे सर सेंटर से क्या फ़ायदा है, मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए तुमने ये बनाया, सेंटर मुझे मान लो यहाँ मिल गया। सेंटर से क्या फ़ायदा हुआ, सेंटर से फ़ायदा ये हुआ कि मैं अब इसका क्या पता लगा सकता हूँ,
रेडियस पता लगा सकता हूँ। मान लीजिए सेंटर से अब इसकी रेडियस कितनी आ गई, मान लो आ गई 4, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ सिर्फ इसको। उसके बाद क्या कीजिए, आप लीजिए धागा, क्या लेंगे आप, धागा। और धागा लेने के बाद क्या होगा, धागे को आप इस तरह बाउंड्री पर चला दीजिए, धागे को इस तरह से आप इस तरह से बाउंड्री पर चला दीजिए, है ना। धागे को आप क्या कीजिए, बाउंड्री पे लेके रख दीजिए और तोड़ दीजिए यहाँ से। अब धागे की लंबाई ले लो, और जो धागे की लंबाई होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, भाई स्वाभाविक धागे की लंबाई को क्या कहा जाएगा, धागे की लंबाई को कहा जाएगा सरकमफेरेंस। तो जो सरकमफेरेंस आ गई उस वैल्यू को रख दीजिए। अपॉन में क्या रख दोगे आप, क्या था अपॉन में 2r डायमीटर, तो ये 4 है तो इसका डबल क्या है 8, तो जो भी आएगा उसमें 8 का डिवाइड दे दो। तो आप अपने अकॉर्डिंग घर पर इस एग्जाम्पल को करें और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 3.14 डॉट 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 चलती जाएगी वैल्यू, है ना। और हो सकता है तो अगर आप अप्रॉक्सीमेट करोगे उसको तो 22.7 भी मिल जाएगी वो वैल्यू। आप इस चीज़ को घर पर चेक कर सकते हैं। थोड़ा हम लोग ज़्यादा बाहर चले गए, चलो अब थोड़ा सिलेबस में आते हैं लौट कर। तो इरेशनल नंबर क्या थे, जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमने ले लिया √2, भाई 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। कई बच्चे का आंसर 2 का क्यों नहीं होता, √2 की वैल्यू तो हमने पढ़ी है 1.414। भाई ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ये भी चलती जाती है आगे। अगर आप इसको डिवीजन मेथड से करोगे तो ये वैल्यू आगे चलती जाएगी, नॉट रिपीटेड है। तो इसलिए √2 क्या है, इरेशनल है। √3 क्या है, इरेशनल है। ऐसा कोई भी नंबर आप ले लीजिए जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता, वो सभी नंबर आपके रेशनल नंबर कहे जाएंगे। √3 को ले लीजिए आप, √7 को ले लीजिए आप, √13 को ले लीजिए आप, इनके किसी के भी स्क्वायर रूट नहीं है। अब आप कहेंगे सर √6, तो √6 का कहाँ होता है स्क्वायर रूट, इसलिए √6 भी कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर ये हुए आपके। किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम्स हो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, भाई सर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं उसको आगे अगली वीडियो में समझा सकता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई और चीज़ बेसिक में समझना हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इरेशनल नंबर हो गए आपके, रेशनल नंबर भी हो गए। चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, और जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो कमेंट करें। कमेंट करना ज़रूरी है भाई, अगर सही लग रहा है तो भी कमेंट करें, और सब्सक्राइब तो भाई करना ही करना है आपको। तो इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर के बाद मैंने शायद इसमें आपको को प्राइम नंबर्स भी समझा दिए। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर क्वेश्चन कोई पूछता है कि प्राइम नंबर्स क्या है, वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी क्लासेस का है, बट फिर भी छोटी छोटी चीज़ें आना चाहिए सभी को। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके मल्टीपल 2 ही होते हैं, कहीं ना कहीं जिनके 2 ही फैक्टर्स हैं। जैसे एक तो 1 और इटसेल्फ नंबर खुद, वो खुद जो नंबर है, ये 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर आपके, 1 से नहीं, क्योंकि 1 में तो भाई है ही नहीं कुछ, एक ही फैक्टर 1, दूसरा है ही नहीं। इसमें 2 होना चाहिए, एक तो 1 और दूसरा खुद नंबर जो आप यूज कर रहे हो। तो ये स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर 2 से। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है क्या, 2। कई बार बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी गलतियाँ कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी आ जाती हैं पूछने के लिए, तो ये क्लियर होना चाहिए आपका टॉपिक। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 2, 3, उसके बाद क्या आएगा, 4 नहीं होता, क्या होता है 5, फिर 6 नहीं होगा, 7 के बाद 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, फिर क्या होगा आपका 11, फिर 13, ये डॉट 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 आपके चलते जाएंगे। इन सबको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। इवन और ऑड नंबर सब बच्चे जानते ही हैं, है ना। रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, इवन ऑड को प्राइम ये सभी हो चुके हैं आपके, प्राइम भी हो चुका है ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर कोई नंबर ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम करे, कोई भी ऐसा कुछ टॉपिक हो इस चैप्टर में, वैसे अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर्स में इसके बाद जब सारे नंबरों को आप मिला देंगे तो बन जाते हैं आपके क्या बनेंगे, रियल नंबर्स। तो क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। और एक चीज़ आपको और बता दी जाए कि नंबर लाइन जो होती है वो कहीं ना कहीं अगर कंप्लीट वे में कहा जाए, ये नंबर लाइन तो ये रिप्रेजेंट करती है रियल नंबर्स को। आप हर एक रियल नंबर्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पर। रियल नंबर 0, 1, 2, -1, -2, ये माइनस इन्फिनिट तक, ये आपका प्लस इन्फिनिट तक। अब क्वेश्चन आता है रियल नंबर में क्या क्या आ गए। देखो रियल नंबर में आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे, पहले चीज़। दूसरा होल नंबर आ जाएंगे, दूसरी चीज़। इंटीजर्स में सब आ ही जाते हैं, इंटीजर भी रियल नंबर में आ जाते हैं। रेशनल इसमें आ गया। क्वेश्चन आया कि क्या सर इरेशनल जो नंबर होते हैं वो आ जाते हैं क्या इसमें,
क्या इरेशनल नंबर इसमें आ जाएंगे क्या? तुमने कहा सर इरेशनल नंबर, जैसे सर हमने लिखा था अभी कि √2 इरेशनल है, तो क्या √2 इसमें रिप्रेजेंट हो जाता है? भाई बिल्कुल हो जाता है √2 इसमें रिप्रेजेंट। ये चीज़ आपकी एक्सरसाइज में भी है, तो √2 इसमें रिप्रेजेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें किस तरह रिप्रेजेंट होती हैं, क्या करते हैं हम लोग, वो चीज़ें भी हम लोग इसमें अभी पढ़ने वाले हैं। तो किस तरह रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। रूट के नंबर, सभी तरह की चीज़ें। तो ये जो सभी नंबर्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, जो सभी नंबर्स का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन में ये बोल सकते हैं, बट डेफिनेशन वगैरह कभी आती नहीं इसकी इतनी ज़्यादा। तो रियल नंबर ऐसे बोल सकते हो, मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर। भाई सभी जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन आता है क्या ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो रियल नंबर ना हो? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो रियल नंबर ना हो। तो फिर क्या ऐसा बिल्कुल सच में है? हाँ, कुछ नंबर होते हैं जो रियल नंबर नहीं होंगे, लेकिन वो नंबर सिर्फ हमारी कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं आप, इमेज जो बनती है दिमाग में। कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ ऐसे नंबरों की इमेज बनती है जो रियल नंबर में भी शामिल नहीं होते। मैं ऐसे कुछ नंबर आपको बताने वाला हूँ। क्या नंबर हो सकते हैं वो? आप रूट के अंदर -2, कल्पना कीजिए कि रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाए। क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप इसको। आप रियल नंबर जो नंबर लाइन है इस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रूट में -2 आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फिर रूट -2 को क्या नंबर नाम दें? ये हमारे दिमाग में इमेज आई, हमारी सोच है, हमने सोचा कि क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है। तो इस तरह के नंबर जो भी हमारे दिमाग में आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इमेजनरी नंबर। इन्हें क्या कहा जाता है? इमेजनरी नंबर। अब क्वेश्चन आया क्या सर इसका कहीं कैलकुलेशन में यूज होता है? इसका कहीं कैलकुलेशन में यूज नहीं होता। ये बिल्कुल एक गलत नंबर है। इसका कभी अभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। कुल मिलाकर कहना यह है कि अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है कि हम इसको रियल नंबर में रख दें। अब क्वेश्चन आया सर आप कैसे कह सकते हो भाई इस चीज़ को? इस चीज़ को ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो। कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे मैं ये बनाता हूँ, हमने लिया क्या? √2। क्या लिया? √2। √2 को क्या लिख सकते हो आप? 1 + 1 लिख सकते हैं ना। और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1 बेस 1, परपेंडिकुलर 1 बेस 1। तो ये क्या था? √2। अब क्वेश्चन आया कि सर हमें तो रूट के अंदर -2 चाहिए। रूट के अंदर -2 कैसे आएगा? तो -2 के लिए हमने कहा कि एक बार -1 रख के देख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। शायद रूट में -2 आ जाए। चेक किया हमने रूट में, भाई रखते हैं 1 की जगह -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। जब कैलकुलेट किया तो भाई सब जानते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। √2 आया ये तो आया ही नहीं -√2। मतलब जब हमने ये लिया तो भी नहीं आ रहा -√2। अच्छा एक काम करते हैं भाई, साइन तो दो ही होते हैं, माइनस और प्लस का। चलो दोनों साइन ले लेते हैं, +-1 +-1। अब चेक करें तो रूट के अंदर मैंने दोनों साइन रख दिए, +-1 का होल स्क्वायर +-1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा ज़रा इधर देख लें। तो +-1 भाई ये तो हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि अगर आप चाहे प्लस का नंबर ले लो चाहे माइनस का नंबर ले लीजिए, दोनों ही कंडीशंस में जब आप स्क्वायर करते हो तो प्लस का ही आता है। +-1 का स्क्वायर इधर भी प्लस में ही आएगा और √1 + 1 फिर वो √2 आ गया। मतलब किसी भी कंडीशन में -√2 आपका नहीं आ रहा है। इसलिए सॉरी, रूट के अंदर -2, मैं गलत बोल रहा हूँ, -√2 रूट में -2। अगर गलती हुई माफ़ करना। तो रूट के अंदर जो -2 हमने लिखा हुआ है, रूट -2, ये एक इमेजनरी नंबर है। इसको हम रियल नंबर में नहीं लिखते हैं। कोई अगर आपसे पूछता है क्या ये रियल नंबर है, ये बिल्कुल गलत है। रियल नंबर नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है। इस तरह के नंबर इसमें शामिल नहीं किए जाते। और रूट के अंदर जो -2 है इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कोई भी नंबर हो, रूट में -3, इसे भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आज हमने रियल नंबर्स तक के बारे में पढ़ा। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो नंबर्स के टॉपिक में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगला जो वीडियो जो डाला जाएगा इसका पार्ट 2, उसमें हम नंबर लाइन पर नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। किस तरह के नंबर्स का मैं अभी बता देता हूँ आपको। हर नंबर का, चाहे वो कोई भी रेशनल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल वाले नंबर हो, चाहे वो रूट वाले नंबर हो, किसी भी तरह के नंबर हो, हर तरह का रिप्रेजेंटेशन आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
तो ये वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटे बच्चे चाहे वो बड़े हों जिनका बेसिक वीक है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, नंबर्स वाली को, क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस से वो बड़ी क्लासेस तक जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी क्लासेस में उनको प्रॉब्लम नहीं आती। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।